डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में मैं आपके सब्जेक्ट साइंस की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की थ्योरी डिस्कस करूंगा। इस थ्योरी के साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। थ्योरी डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और अंत में मैं पिछले कुछ ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो आपसे डिस्कस करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक बेनिफिशियल रहेगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर की थ्योरी हम सिर्फ एनसीईआरटी में दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे, उसके बाहर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 5 आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। पहला आर्टिकल 3.1 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दूसरा आर्टिकल 3.2 है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आर्टिकल 3.3 है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। आर्टिकल 3.4 है अकरेंस ऑफ मेटल्स और लास्ट आर्टिकल 3.5 है कोरोजन। आर्टिकल 3.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंसीडर करते हैं। मेटल्स की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है मेटालिक लस्टर। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी प्योर मेटल को कंसीडर करो जिसकी सरफेस भी साफ सुथरी हो और वो कोरोडेड ना हो, मतलब उसकी सरफेस पे जंग ना लगी हो, तो आप देखेंगे कि उस मेटल के सरफेस पर एक शाइन है, एक चमक है। मेटल्स की इसी नेचुरल शाइन को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। कुछ मेटल्स में आपको मेटालिक लस्टर ज्यादा मिलेगी और कुछ मेटल्स में आपको लस्टर कम मिलेगी। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम में मेटालिक लस्टर ज्यादा होती है, इसलिए ये मेटल्स गहने बनाने के काम आए जाते हैं। वहीं पर जिंक, लेड इत्यादि में लस्टर कम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। इसका मतलब ये है कि मेटल्स को पीट पीट कर बहुत ही पतली शीट्स, जिसे हम फॉइल या पन्नी भी कह सकते हैं, उसमें बदला जा सकता है। आप एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में जरूर जानते होंगे जो खाना पैक करने के काम आती है, और दूसरा आपने सिल्वर फॉइल, जिसे हम चांदी की वर्क भी कहते हैं और वो मिठाइयों पर लगाई जाती है, उसको जरूर देखा होगा। तो मेटल्स का पतली शीट्स पे बदल जाने वाले गुण को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को खींच खींच कर लंबे पतले तार में बदला जा सकता है। आप सभी ने मेटल्स के पतले तार तो देखे ही होंगे। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगली प्रॉपर्टी है मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इनमें सिल्वर और कॉपर हीट के सबसे अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं। वहीं लेड और मरकरी हीट के पुअर कंडक्टर्स माने जाते हैं। इसी वजह से हॉट वाटर टैंक और खाना पकाने के बर्तन मेटल्स के बनाए जाते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। जनरली अधिकतर मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, पर एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। मरकरी मेटल तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में रहता है। एक और बात, मेटल्स लाइक गैलियम और सीजियम, इनका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप इन मेटल्स को अपनी बंद मुट्ठी में कुछ देर रखो तो ये आपके हाथ में ही मेल्ट हो जाएंगे। 6th प्रॉपर्टी है कि मेटल्स सोनोरस होते हैं। जब कोई एक मेटालिक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे पत्थर या लकड़ी से टकराता है तो एक तीखी आवाज प्रोड्यूस करता है। आपने मंदिरों में लगी घंटियों की आवाज तो सुनी ही होगी। मेटल्स के सोनोरस होने का ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। 7वीं और आखिरी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनमें सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर के बाद कॉपर और कॉपर के बाद एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इन 7 प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ और फैक्ट्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं। पहला कि जिन मेटालिक वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उन पर एक इंसुलेटर पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग की जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की खासियत ये होती है कि वो फ्लेम को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब अगर कभी मेटल वायर्स इलेक्ट्रिक करंट के हेवी लोड से गर्म हो जाए और आग पकड़ ले तो पीवीसी उस आग को फैलाएगा नहीं। दूसरा फैक्ट कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, पर एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि एल्कली मेटल्स की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। तीसरा फैक्ट कि सिर्फ एक मेटल मरकरी को छोड़कर सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मरकरी मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
और गैसियस स्टेट में कोई भी मेटल नहीं मिलता है। तो ये तो हुई मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी गई है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सिर्फ एक नॉन मेटल ब्रोमीन को छोड़कर सारे नॉन मेटल्स या तो सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन ये सभी कार्बन की प्योर फॉर्म्स है। इन्हें कार्बन के एलोट्रोप्स कहा जाता है और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स अधिकतर हार्ड नहीं होते, पर डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। चौथी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स ज्यादातर या तो इंसुलेटर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, पर ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। पांचवी प्रॉपर्टी, आयोडीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स में जनरली चमक या शाइन नहीं होती है, पर आयोडीन में मेटल्स की तरह एक चमक होती है, एक लस्टर होती है। तो ये तो थी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल के दो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में यह पूछा गया है कि कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसका जवाब है मरकरी। दूसरा पार्ट यह है कि कौन सा मेटल आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसका जवाब है सोडियम और पोटेशियम। तीसरा पार्ट यह है कि हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, इसका जवाब है सिल्वर। चौथा पार्ट यह है कि कौन सा मेटल हीट का पुअर कंडक्टर है, तो इसका जवाब है लेड या फिर मरकरी। दूसरे क्वेश्चन में मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की डेफिनेशंस पूछी गई है। तो मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू शीट्स इज नोन एज मैलिएबिलिटी। सिल्वर फॉइल एंड एल्यूमिनियम फॉइल आर गुड एग्जांपल्स ऑफ मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी की डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। Only 1 gram of gold can be drawn into a wire of length 2 kilometers। तो ये तो हुआ आर्टिकल 3.1 कंप्लीट। अब अगले वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 3.2 के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।